अंग्रेजी भाषा का हुआ द एंड, 10th और 12th का हुआ बोर्ड खत्म, मानव विकास संसाधन मंत्रालय खत्म, बेरोजगारी खत्म, बीकॉम बीटेक बीएससी ऐसे कोर्स करने में 1 साल में ही मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। हाँ जी दोस्तों, ये सब बदलाव हुए हैं भारत की नई शिक्षा नीति में। 34 साल बाद, देर सही लेकिन बिल्कुल ठीक बदलाव हुए हैं। 34 साल बाद भारत की शिक्षा नीति बदल गई है। क्या क्या बदलाव हुए हैं उन सब के लिए देखते रहिए ये पूरा वीडियो। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं। मोहित सर वृंदावन वाले आपके सामने लेकर आए हैं नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहला बदलाव जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वह है 10+2 बोर्ड की समाप्ति। जी हाँ, अभी तक जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था वो 10+2 पढ़ाया जाता था। अब उस 10+2 को मॉडिफाई कर दिया गया है। नाउ दैट विल बी रेड एज 5+3+3+4। मतलब अब हम 4 सेक्शन में पढ़ाई को बांटेंगे, 5+3+3+4। शुरू के जो 5 साल हैं वो फाउंडेशन पीरियड कहलाएगा। फाउंडेशन पीरियड में 5 साल में बच्चा 3 साल अपने प्री यानी केजी यूकेजी ये पढ़ाई करेगा और बाकी के 2 साल फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में वो पढ़ाई करेगा। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप जो कि 3 साल के लिए होगा, जिसमें क्लास लागू होंगी क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। उसके बाद फिर 3 साल का नेक्स्ट पीरियड जिसमें क्लास होंगी 6, 7, 8 और देन आफ्टर आएगा 4 साल का पीरियड जिसमें लगेंगी क्लासेस 9, 10, 11, 12। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर केवल क्लासों को हमने क्लासों को बांट दिया है हमने, क्या ऐसा करने से कुछ चेंज हुआ है? हाँ, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अब जो हमारा फाउंडेशन पीरियड है वो 5 साल का होगा। उन 5 साल में सबसे बड़ा फर्क जो लाया गया वो ये है कि जो बच्चा पढ़ाई करेगा वो केवल अपनी मातृभाषा की पढ़ाई करेगा। जी हाँ, इंग्लिश अब एक भाषा नहीं है, इंग्लिश अब केवल एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाएगा। अभी तक इंग्लिश को हम भाषा के रूप में पढ़ाई करते थे, अब इंग्लिश की पढ़ाई एक सब्जेक्ट के रूप में होगी। और जो फाउंडेशन के बच्चे हैं यानी कि जो बच्चे केजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में पढ़ेंगे उनको केवल अब उनकी मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं अब आप। अब आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो केवल पढ़ाई करेंगे अपनी मातृभाषा या फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा में। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो हिंदी में अब हम पढ़ाई करेंगे। जो भी हमारे सब्जेक्ट्स होंगे वो हमें हिंदी में पढ़ने होंगे। और साथ में फाउंडेशन जो क्लासेस होंगी उनमें 2 सब्जेक्ट पर ही विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक है हमारी मातृभाषा और दूसरा है गणित। इन दोनों सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा हमारे फाउंडेशन पीरियड में, जो कि रहेगा 5 साल का। 5 साल तक बच्चा अपनी गणित को, अपने गणित के बेसिक्स को और अपनी मातृभाषा को मजबूत बनाएगा। उसके बाद बच्चा आएगा नेक्स्ट पीरियड में जो कि होगा क्लास 3, 4, 5 में। वहां पर बच्चा अदर सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, जैसे उसको विज्ञान पढ़ने को मिलेगी, सामाजिक एसएसटी उसको पढ़ने को मिलेगी, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट अभी भी उसको पढ़ने होंगे अपनी मातृभाषा में। यानी कि जो भी इंग्लिश मीडियम की किताबें हुआ करती थी वो सब हट जाएंगी। अब आपको हिंदी में पढ़ना पड़ेगा या फिर आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा में उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि बच्चा क्लास 5 तक तो कम से कम क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई करे। हो सकता है उसको बढ़ाकर आगे क्लास 8 तक भी कर दिया जाए, लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्रालय का सुझाव है क्लास 5 तक बच्चा अपनी क्षेत्रीय भाषा या फिर अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाई करेगा। तो ये थी बात क्लास 3, 4, 5 की। और इसके बाद जो बहुत बड़ा बदलाव आया है वो है क्लास 6 to 8 के लिए। अब क्लास 6 to 8 तक बच्चा अपने सब्जेक्ट्स में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेगा। हाँ जी, वोकेशनल सब्जेक्ट्स यानी कि वो सारे सब्जेक्ट जो आगे चलकर उसको रोजगार देने में सहायक होंगे, वो सारे सब्जेक्ट जिनसे वो आगे चलकर अपने को खुद अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। जैसे कि अगर उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर की कोडिंग में, क्लास 6 से ही आपको कोडिंग पढ़ने को मिलेगी। इंटरेस्ट है बच्चे का पेंटिंग करने में, क्लास 6 से ही बच्चे को पेंटिंग का सब्जेक्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट है बच्चे का गार्डनिंग करने में, बच्चे को गार्डनिंग का सब्जेक्ट मिल जाएगा क्लास 6 से ही। ये सारे बदलाव हो चुके हैं नई शिक्षा नीति में। क्लास 6 to 8 अब वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ पढ़ाई जाएगी। एंड दैट आफ्टर आएगा 4 साल का पीरियड जहां बच्चा 9th to 12th की पढ़ाई करेगा। और वहां पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। अभी तक
अभी तक क्या होता था, अभी तक एक पैकेज होता था कि बच्चा अगर साइंस साइड से पढ़ रहा है तो उसे पीसीएम लेना है, उसे पीसीबी लेना है, उसे कॉमर्स साइड करनी है तो उसे अकाउंट पढ़ना है, उसे बीओ पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है। लेकिन अब यहां पर कर दिया गया है बदलाव। अब आपका इंटरेस्ट, अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक को अब आप पढ़ाई के रूप में कर सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक पढ़ाई के रूप में होगा, पेंटिंग पढ़ाई के रूप में होगी, योगा, अगर आप योगा में इंटरेस्टेड है, योगा भी पढ़ाई के रूप में होगा। अभी तक ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काउंट करी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ये सारी चीजें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहलाती थी। अब ये सारी चीजें मेन कोर्स में काउंट होंगी। मैं समझाता हूं, जैसे कि आप 11th क्लास में आए और आपको इंटरेस्ट है, आपको साइंस साइड लेनी है, आपको फिजिक्स अच्छी लगती है, आपको मैथ अच्छी लगती है, लेकिन आपको केमिस्ट्री नहीं पसंद है, मत लीजिए। उसकी जगह पर अगर आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक लीजिए। अगर आपको आर्ट पसंद है, आर्ट लीजिए। आपको और कोई भी टेक्नोलॉजी पसंद है, आप उसको ले सकते हैं। अर्थात अब आपके पास मिलेगा मल्टीपल कॉम्बिनेशन। आप कई तरह के कॉम्बिनेशन के साथ अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ये हुआ है बदलाव हमारी नई शिक्षा नीति में। तो बहुत अच्छा बदलाव है बच्चों के लिए। जो प्रेशर होता था उनके ऊपर कि हमें यही पढ़ना है, अब उनके पास चॉइसेस खुल गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। अगला बदलाव जो आ रहा है वो है 10th और 12th में बोर्ड की समाप्ति। जी हाँ दोस्तों, 10th और 12th अब बोर्ड की तरह से एग्जाम नहीं हुआ करेंगे। बोर्ड एग्जाम बच्चों को प्रेशराइज करते थे। हमारे नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड एग्जाम हमारे बच्चों को प्रेशराइज करते थे, उनको रट्टामार पद्धति का जन्म देते थे। तो उसको बदलाव कर दिया गया है। अब 10th और 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन ना होकर जो बोर्ड है वो उसको एग्जाम को 2 टुकड़ों या 3 टुकड़ों में कराएगा। जी हाँ, साल में 2 बार एग्जाम होंगे या 3 बार एग्जाम होंगे, और वहां पर बच्चे की जांच करी जाएगी उसकी एबिलिटी, ना कि उसकी रट्टामार क्षमता। जी हाँ, एग्जाम होंगे या तो मल्टीपल चॉइस के रूप में होंगे, एक एग्जाम जो होगा वो डिस्क्रिप्शन रूप में होगा, यानी कि बच्चा हर तरह से तैयार हो रहा है या नहीं, ये देखा जाएगा अब नई शिक्षा नीति के अनुसार। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जब बच्चा आगे जाएगा, यानी कि बीकॉम, बीकॉम, बीएससी, बीए, बीटेक, ये जो कोर्स होते थे, यहां पर आपको ध्यान से सुनिए, ये वीडियो का सबसे मेन हिस्सा आ रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं अभी तक क्या होता था। जैसे आपको मालूम है बीकॉम 3 साल की होती है, बीएससी 3 साल की होती है, बीटेक 4 साल की होती है। अगर आपने बीकॉम किसी भी रीजन से या बीटेक किसी भी रीजन से 1 साल बाद या 2 साल बाद आप खत्म कर देते हैं, बाई चांस आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, आपकी शादी हो गई, या और कोई भी वजह से आप लोग अगर उसको छोड़ देते हैं तो आप ड्रॉप आउट कहलाते थे। जी हाँ, आप ड्रॉप आउट कहलाते थे, यानी कि आप उस चीज के मास्टर नहीं कहलाते थे। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार अगर आपने इन कोर्सेज में, जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी करी है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ जी, 1 साल की पढ़ाई करने पर ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप 2 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, आप कहलाएगा कि आपने डिप्लोमा पूरा कर लिया है। और अगर आप पूरा 3 साल या 4 साल का जो भी कोर्स है वो पूरा करते हैं तो वो आपकी डिग्री काउंट होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में अधूरा छोड़ देते थे और फिर वो उनकी डिग्री काउंट नहीं होती थी, क्योंकि वो कहलाते थे ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट। लेकिन अब उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि 1 साल में भी अगर आपने 1 साल की पढ़ाई करी है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 साल पढ़ाई करी है, यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग डिप्लोमा। और अगर आप 3 साल या 4 साल पढ़ाई पूरी कर रहे हैं तो आपको मिलेगी आपकी डिग्री कोर्स। और इसी के साथ एक चीज और मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ एक्स्ट्रा और आगे आप पढ़ना चाहते हैं, आप किसी शोध वगैरह आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब जो ग्रेजुएशन होगी वो 4 साल की होगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में ही कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ अदर बिजनेस करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन होगी आपके लिए 3 साल की। हाँ जी, ग्रेजुएशन को भी 2 भागों में बांट दिया है, 3 साल और 4 साल। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं और हायर स्टडीज लेना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपको 4 साल की करनी पड़ेगी। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में जॉब करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन आपको करनी होगी केवल और केवल 3 साल की। और एक और बात, अब
पीएचडी करने से पहले एमफिल करना अनिवार्य नहीं है। एमफिल का द एंड हो चुका है। एमफिल नाम का कोर्स यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया है। यूनिवर्सिटी से याद आता है, अभी तक हमारे यहाँ पर जो हायर स्टडीज को रेगुलेट करने वाले संस्थान होते थे वो होते थे यूजीसी और एआईसीटीई। अब इन दोनों संस्थानों को हटाकर उसकी जगह पर एक नया संस्थान बनाया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में एक पढ़ाई, एक एजुकेशन, एक एग्जाम सिस्टम को रेगुलेट करेगा। तो यह भी बदलाव हुआ है हमारे नई शिक्षा प्रणाली में। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या बदलाव हुआ है, तो एक और बड़ा बदलाव, आप कभी भी एंट्री कर सकते हो और कभी भी एग्जिट कर सकते हो। समझाता हूं। जैसे कि आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर कर लिया, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर कर लिया, किसी भी वजह से आपको अगले साल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको अगले 3 से 4 साल आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो पहले क्या होता था, अगर आपने 1 साल कर लिया और उसके बाद आपको दोबारा मन में आया 4 या 5 साल बाद कि मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है, तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही, बीएससी फर्स्ट ईयर से ही शुरू करना पड़ता था। लेकिन अब आपने अगर 1 साल पहले पढ़ चुके हो तो आगे कभी भी आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब आपका पढ़ने का जुनून जागा, आपको उसके आगे से पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर पहले कर चुके हो तो 5 से 6 साल बाद जब भी आप दोबारा पढ़ाई शुरू करेंगे, वो पढ़ाई शुरू होगी बीकॉम सेकंड ईयर से। यानी कि अब आपके जो साल खराब होने का होता था वो भी अब आपका नहीं होगा। किसी भी रीजन से, किसी भी समय अगर आपकी पढ़ाई रुक रही है तो आगे वो वहीं से शुरू होगी जहां पर उसने पॉज लिया था। ये भी बदलाव हुआ है हमारी नई शिक्षा नीति में। और सबसे बड़ी चीज जो आई है वो है रटने की चीजों को समाप्त करना। इंग्लिश भाषा पर जो हमारी एक निर्भरता थी कि इंग्लिश को हमने भाषा बना लिया था, हम इंग्लिश पर ही डिपेंड हुए जा रहे थे, उस चीज को समाप्त करना, ये सबसे बड़े बदलाव हुए हैं। टीचर्स के लिए भी यहां पर चेंज आया। टीचर्स के लिए भी, टीचर्स को अब मोटिवेट कराया जाएगा, उनको प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के द्वारा उनको कई सारे प्रोग्राम सिखाए जाएंगे जिसके थ्रू वो टीचर्स जानेंगे कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाए। जी हाँ, नए नए ऐप डेवलप करे जाएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। ये भी बदलाव हुआ है हमारा नई शिक्षा नीति में। और एक और चीज, अब आपके ही इंडिया में, आपके ही भारत में विदेशों के जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस हमारे भारत में खोले जाएंगे, जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। जी हाँ, जो हमारे वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनके कैंपस इंडिया में ओपन करे जाएंगे, जिससे बच्चों को अच्छी हायर एजुकेशन के लिए वो इंडिया से बाहर ना जाएं, इंडिया में रहकर ही उनको वो शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये थे वो सारे बदलाव जो कि हमारी नई शिक्षा नीति में लागू हुए हैं। और भी कई सारी चीजें हैं, मैंने आपको सारी मेन चीजें बताई इस वीडियो में कि क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैंने सारे आपके सामने इस वीडियो में रखे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।